क्या आपने कभी किसी मृत शरीर को बहुत ध्यान से, बहुत करीब से देखा है? वह सफेद चादर, वो शांत चेहरा, नाक में ठूसी हुई रुई और सबसे अजीब, सबसे रहस्यमयी चीज, पैरों के दोनों अंगूठों को एक धागे से कसकर बांधा हुआ। हम सब ने यह दृश्य देखा है। बचपन से हम इसे देखते आ रहे हैं। अंतिम संस्कार का एक अहम हिस्सा मानते आ रहे हैं। हम सोचते हैं कि यह सिर्फ एक रस्म है, एक पुरानी परंपरा है जिसका कोई खास मतलब नहीं है। या शायद हमारा लॉजिकल दिमाग हमें समझाता है कि यह सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि मरने के बाद शरीर अकड़ ना जाए, पैर इधर उधर ना गिरे और शरीर का आकार ना बिगड़े। सुनने में यह बहुत साधारण लगता है, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि यह धागा शरीर को सीधा रखने के लिए नहीं, बल्कि किसी चीज को उस शरीर के अंदर घुसने से रोकने के लिए बांधा जाता है? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि मौत के तुरंत बाद वह शरीर अब सिर्फ एक मांस का टुकड़ा नहीं रह गया है, बल्कि एक खुला हुआ पोर्टल बन चुका है, एक ऐसा दरवाजा जिसका ताला टूट चुका है, जिसकी दीवारें गिर चुकी हैं और जिसके जरिए कोई भी अदृश्य शक्ति, कोई भी भटकती हुई नकारात्मक ऊर्जा इस दुनिया में हमारे और आपके बीच प्रवेश कर सकती है। आज हम उस खौफनाक सच से पर्दा उठाएंगे जो गरुड़ पुराण के पुराने पीले पन्नों में दबा हुआ है, लेकिन जिस पर आधुनिक विज्ञान आज तक खामोश है। अपनी कुर्सियों को कसकर पकड़ लीजिए, और अगर आप रात के अंधेरे में इसे सुन रहे हैं तो अपने आसपास का माहौल थोड़ा हल्का कर लीजिए, क्योंकि आज आपको पता चलेगा कि एक छोटा सा मामूली सा धागा आपकी आत्मा को और उस मृत शरीर को पिशाच बनने से कैसे रोकता है। यह कहानी सिर्फ मौत की नहीं है, यह कहानी उस संघर्ष की है जो सांस रुकने के बाद शुरू होता है। सबसे पहले चलिए उस तर्क को समझते हैं जो हमें दुनिया समझाती है, जो हमें डॉक्टर्स बताते हैं। मेडिकल साइंस इसे रिगर मोर्टिस कहता है। विज्ञान का मानना है कि मरने के कुछ घंटों बाद शरीर के अंदर रासायनिक बदलाव होते हैं, जिससे मांसपेशियां सख्त होने लगती हैं, अकड़ने लगती हैं। अगर पैरों को बांधा ना जाए तो वे बाहर की तरफ गिर सकते हैं, फैल सकते हैं, जिससे शव को ले जाने में, उसे अर्थी पर रखने में दिक्कत हो सकती है। यह तर्क पूरी तरह से व्यावहारिक है। शरीर का ढांचा बिगड़े नहीं, इसलिए उसे बांध दो। लेकिन ठहरिए, अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए। अगर बात सिर्फ शरीर के अकड़ने की होती, अगर बात सिर्फ अंगों को काबू में रखने की होती, तो हम हाथों को क्यों नहीं बांधते? हम घुटनों को क्यों नहीं बांधते? हम गर्दन को क्यों नहीं बांधते, जो सबसे ज्यादा लुढ़कती है? सिर्फ और सिर्फ पैर के अंगूठे ही क्यों? ऐसा क्या है उन दो अंगूठों में कि अगर उन्हें आपस में मिला दिया जाए तो मौत का पूरा समीकरण बदल जाता है? यहां पर विज्ञान अपनी सीमा पर आकर रुक जाता है। उसके पास जवाब खत्म हो जाते हैं और यहीं से अध्यात्म का, ऊर्जा का और तंत्र का गहरा विज्ञान शुरू होता है। हमारे शरीर को एक बिजली के यंत्र की तरह समझिए। जैसे बैटरी में दो पोल्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक वैसे ही हमारे शरीर में भी ऊर्जा का प्रवाह यानी एनर्जी फ्लो एक सर्किट की तरह काम करता है। योग विज्ञान और तंत्र शास्त्र के अनुसार हमारे शरीर के दो मुख्य चुंबकीय ध्रुव होते हैं। उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल हमारा सिर है और दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल हमारे पैर हैं। जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हमारे अंदर प्राण वायु दौड़ रही है, यह सर्किट सुरक्षित रहता है। हमारी अपनी चेतना, हमारी अपनी ऑरा यानी ऊर्जा का कवच हमारे शरीर की रक्षा करता है। यह कवच किसी भी बाहरी शक्ति को, किसी भी दूसरी आत्मा को हमारे शरीर पर कब्जा करने से रोकता है। लेकिन जैसे ही सांसें रुकती हैं, जैसे ही वह सिल्वर कॉर्ड टूटती है, वह सर्किट बिखर जाता है, शरीर खाली हो जाता है, रक्षा कवच गायब हो जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं, ब्रह्मांड का एक अटल नियम है, प्रकृति को खालीपन पसंद नहीं है। जहां भी खाली जगह होगी, हवा वहां भरने के लिए दौड़ेगी। ठीक वैसे ही जब एक शरीर आत्मा से खाली हो जाता है तो वह ब्रह्मांड में एक वैक्यूम क्रिएट करता है। अब जरा उस स्थिति की कल्पना कीजिए। आत्मा शरीर से बाहर निकल चुकी है, वह कंफ्यूज्ड है, वह डरी हुई है, उसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि वह मर चुकी है। जैसा कि मैंने पहले भी कई बार बताया है, आत्मा को अपने शरीर से, अपने उस घर से बहुत गहरा मोह होता है जिसमें उसने 70 से 80 साल बिताए हैं। वह वापस उस शरीर में घुसने की कोशिश करती है, वह दरवाजे खटखटाती है, वह बेचैन होकर अपने मृत शरीर के चक्कर लगाती है, और यहीं पर सबसे बड़ा खतरा पैदा होता है। सिर्फ वह आत्मा ही नहीं, बल्कि श्मशान में, ईथर में और हमारे वातावरण में मौजूद करोड़ों अतृप्त आत्माएं, जिन्हें हम प्रेत, पिशाच या नेगेटिव एंटिटीज कहते हैं, वे भी उस खाली शरीर को देख रही होती हैं। उनके लिए वह मृत शरीर एक खुली हुई तिजोरी की तरह है,
एक लावारिस गाड़ी की तरह है जिस पर कोई भी कब्जा कर सकता है। अगर उस शरीर में कोई दूसरी बुरी आत्मा प्रवेश कर गई तो वह उस लाश का इस्तेमाल करके जीवित लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है। इतिहास में ऐसी कई घटनाएं दर्ज हैं जिन्हें हम वेताल या शव साधना से जोड़ते हैं, जहां तांत्रिक क्रियाओं में शव के अंदर हरकत होने लगती है। यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि किसी बाहरी ऊर्जा का उस शरीर पर कब्जा होता है। गरुड़ पुराण, जो मृत्यु और उसके बाद के जीवन का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है, इस विषय पर रोंगटे खड़े कर देने वाला विवरण देता है। गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे शरीर में प्रवेश करने और बाहर निकलने के कई रास्ते हैं, जिन्हें द्वार कहा जाता है। आंखें, नाक, कान, मुंह, ये सब ऊपरी द्वार हैं, लेकिन शरीर के निचले हिस्से में भी द्वार हैं। मल, मूत्र, मार्ग और पैरों के तलवे। जब प्राण निकलते हैं तो एक योगी या एक पुण्यत्मा के प्राण हमेशा ऊपर के द्वारों से, विशेषकर तालू या आंखों से निकलते हैं। इसे मोक्ष की निशानी माना जाता है। लेकिन एक पापी, एक अतृप्त या एक सामान्य संसारी व्यक्ति की आत्मा अक्सर नीचे के द्वारों से निकलने की कोशिश करती है या नीचे के द्वारों से वापस घुसने की कोशिश करती है। पैर के अंगूठे शरीर के अर्थ एलिमेंट यानी पृथ्वी तत्व से सीधे जुड़े होते हैं। पृथ्वी तत्व भारीपन का प्रतीक है, वासना का प्रतीक है और निचले लोकों का प्रतीक है। अगर पैरों के अंगूठों को खुला छोड़ दिया जाए तो शरीर का निचला सर्किट खुला रह जाता है। यह एक निमंत्रण की तरह है। यह उस अर्थ बाउंड नेगेटिव एनर्जी को एक रास्ता देने जैसा है जो जमीन के करीब रेंगती है। जब हम दोनों अंगूठों को एक धागे से कसकर बांधते हैं तो हम असल में उस सर्किट को शॉर्ट कर रहे होते हैं। हम उस रास्ते पर ताला लगा रहे होते हैं। तंत्र विज्ञान में इसे बंधन कहा जाता है। यह धागा कोई साधारण धागा नहीं है, यह एक लक्ष्मण रेखा है। दोनों अंगूठों को मिलाने से शरीर के अंदर एक क्लोज्ड लूप बन जाता है। इससे शरीर की बची खुची ऊर्जा बाहर नहीं बिखरती और बाहर की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा पैरों के रास्ते शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। यह ऐसा ही है जैसे हम घर से निकलते वक्त दरवाजे पर ताला लगाते हैं ताकि कोई चोर उचक्का खाली घर देखकर अंदर ना घुस जाए। मृत शरीर एक खाली घर है और आसपास भटकने वाली बुरी शक्तियां वह चोर हैं जो उस घर पर कब्जा करना चाहती हैं। लेकिन इसके पीछे एक और गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण है जो आपकी खुद की आत्मा से जुड़ा है। मरने के बाद आत्मा तुरंत दूर नहीं जाती, वह वहीं खड़ी होती है। वह अपने परिवार को रोते हुए देख रही होती है। वह देख रही होती है कि लोग उसके शरीर को नहला रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। उस वक्त आत्मा के मन में एक भारी द्वंद, एक भारी क्षमकश चल रही होती है। क्या मैं वापस जा सकता हूं? क्या मैं फिर से उठ सकता हूं? यह उम्मीद उसे आगे की यात्रा करने से रोकती है। पैरों के अंगूठों को बांधना आत्मा के लिए एक कड़ा संदेश होता है। यह एक संकेत है कि अब यह शरीर चलने के लायक नहीं रहा। तुम्हारे पैर बांध दिए गए हैं। तुम्हारी यात्रा इस भौतिक दुनिया में समाप्त हो चुकी है। अब तुम्हें चलना नहीं है, अब तुम्हें उड़ना है। यह रस्म आत्मा के मोह को तोड़ने का काम करती है। यह उसे एहसास दिलाती है कि वापसी के सारे रास्ते बंद किए जा रहे हैं। सोचिए, अगर यह ना किया जाए तो क्या हो सकता है। कई पुरानी मान्यताओं और कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिन शरीरों का अंतिम संस्कार सही विधि विधान से नहीं होता या जिन्हें खुला छोड़ दिया जाता है, वेताल बनने के खतरे में होते हैं। वेताल का मतलब वह नहीं जो हम कहानियों में सुनते हैं। वेताल का मतलब है एक ऐसा शव जिसमें अपनी खुद की आत्मा तो नहीं है, लेकिन कोई लोअर एंटिटी यानी कोई नीच योनि की शक्ति उस तंत्रिका तंत्र को थोड़ा बहुत एक्टिवेट कर देती है। यह बेहद डरावना हो सकता है। शरीर में ऐंठन होना, आंखों का अचानक खुल जाना या अजीब सी आवाजें आना, ये सब सिर्फ रिगर मोटिस नहीं हो सकते। इसीलिए भारतीय संस्कृति में ही नहीं बल्कि दुनिया की कई प्राचीन सभ्यताओं में शव के अंगों को बांधने की परंपरा रही है। प्राचीन मिस्र में मम्मी बनाते वक्त हर अंग को कसकर पट्टियों से बांधा जाता था, सिर्फ संरक्षित करने के लिए नहीं बल्कि इसलिए भी ताकि आत्मा को यह समझ आ जाए कि यह शरीर अब एक कैद है, घर नहीं। इसके अलावा एक और पहलू है जिसे समझना बहुत जरूरी है और वह है ऊर्जा का संक्रमण। जब किसी की मृत्यु होती है तो उसके शरीर के आसपास का वातावरण बहुत भारी हो जाता है। वहां तमस यानी अंधकार और मृत्यु की ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। यह ऊर्जा जीवित लोगों के लिए हानिकारक हो सकती है। पैर के अंगूठे हमारे शरीर के वह हिस्से हैं जहां से सबसे ज्यादा ऊर्जा बाहर की ओर रिलीज होती है और सबसे ज्यादा ऊर्जा ग्रहण भी की जाती है। आपने देखा होगा कि हम बड़ों के पैर छूते हैं।
क्योंकि उनके पैरों के अंगूठों से लगातार ऊर्जा बह रही होती है। हम उस सर्किट को छूकर वह ऊर्जा अपने अंदर लेते हैं। तो सोचिए, एक मृत शरीर जिसके अंदर अब जीवन नहीं है, जिसके अंदर अब सिर्फ मौत का सन्नाटा है, उसके पैरों के अंगूठों से कैसी ऊर्जा निकल रही होगी। वह ऊर्जा जीवन देने वाली नहीं बल्कि जीवन खींचने वाली होती है। वह ऊर्जा नेक्रोटिक होती है। अगर उन अंगूठों को खुला छोड़ दिया जाए तो वह मृत ऊर्जा पूरे कमरे में, पूरे घर में फैल सकती है। वहां मौजूद बच्चों, गर्भवती महिलाओं या कमजोर दिल वाले लोगों को वह ऊर्जा बीमार कर सकती है या उन्हें मानसिक रूप से परेशान कर सकती है। दोनों अंगूठों को बांधकर हम उस रेडिएशन को, उस रिसाव को रोक देते हैं। हम उस मृत्यु की ऊर्जा को उसी शरीर तक सीमित कर देते हैं ताकि वह जीवित लोगों को नुकसान न पहुंचाए। अब आप समझ पा रहे होंगे कि हमारे पूर्वज कितने बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने हर रस्म के पीछे एक सुरक्षा चक्र बनाया था, जिसे हम अंधविश्वास कहकर टाल देते थे। वह असल में एक स्पिरिचुअल साइंस थी, एक प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल था। एक और दिलचस्प बात जो गरुड़ पुराण में आती है वह है यम का पाश। यमराज, जो मृत्यु के देवता हैं, उन्हें अक्सर हाथ में एक फंदा या रस्सी लिए दिखाया जाता है। यह रस्सी प्रतीक है बंधन का। जब प्राण शरीर छोड़ते हैं तो यमदूत आत्मा को सूक्ष्म शरीर में बांधकर ले जाते हैं। मृत शरीर के पैरों को बांधना उस यम के पाश का ही एक भौतिक रूप है। यह इस बात की घोषणा है कि अब यह जीव यम के नियमों के अधीन है। अब इस पर धरती के नियम लागू नहीं होते। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर गलती से या लापरवाही से यह धागा ढीला रह जाए या खुल जाए तो क्या संकेत माना जाता है? शकुन शास्त्र और लोक मान्यताओं के अनुसार शव के बंधन का खुलना शुभ नहीं माना जाता। यह इशारा करता है कि आत्मा अभी भी बहुत ज्यादा असंतुष्ट है या वह जाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में परिवार वालों को और ज्यादा सावधानी बरतने और आत्मा की शांति के लिए विशेष पूजा करने की सलाह दी जाती है। आज के आधुनिक दौर में जब हम इलेक्ट्रिक श्मशान की तरफ बढ़ रहे हैं, जब हम जल्दबाजी में अंतिम संस्कार निपटाना चाहते हैं, हम इन छोटी छोटी चीजों को भूलते जा रहे हैं। हम सोचते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ता है। ऊर्जा के स्तर पर, चेतना के स्तर पर हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। जरा उस पल के बारे में सोचिए जब वह धागा बांधा जा रहा होता है। वह घर का कोई बहुत करीबी सदस्य ही करता है। उस वक्त उसके हाथ कांप रहे होते हैं, आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन अनजाने में ही सही वह अपने प्रियजन की आत्मा के लिए सबसे बड़ा काम कर रहा होता है। वह उसे सुरक्षित कर रहा होता है। वह उसे पिशाच बनने से, भटकने से और अधोगति में जाने से बचा रहा होता है। यह सिर्फ एक धागा नहीं है, यह अंतिम विदाई का सबसे मजबूत सुरक्षा कवच है। अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि क्या जलाने या दफनाने से पहले इस धागे को खोल देना चाहिए? अलग अलग समुदायों में अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन तात्विक दृष्टि से जब शरीर चिता पर रख दिया जाता है या कब्र में डाल दिया जाता है, तब उस धागे का काम पूरा हो चुका होता है। अग्नि संस्कार के समय जब कपाल क्रिया की जाती है तो आत्मा का अंतिम बंधन भी तोड़ दिया जाता है। उस वक्त शरीर के तत्वों को मुक्त किया जाता है। इसलिए कई जगहों पर चिता पर लिटाने के बाद बंधन खोल दिए जाते हैं ताकि पंच तत्व आसानी से विलीन हो सके। लेकिन घर से श्मशान तक के सफर में वह बंधन अनिवार्य है, क्योंकि यही वह समय है जब शरीर सबसे ज्यादा वनरेबल यानी असुरक्षित होता है। रास्तों, चौराहों और श्मशान के द्वार पर कई तरह की शक्तियां सक्रिय होती हैं। वह धागा उस सफर के दौरान शरीर की ढाल बना रहता है। एक और गहरा रहस्य है जो बहुत कम लोग जानते हैं। हमारे पैरों के अंगूठे का संबंध हमारे मस्तिष्क की ग्रंथियों, विशेषकर पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड से होता है। एक्यूप्रेशर और रिफ्लेक्सोलॉजी भी यह मानती है कि अंगूठे में सिर और दिमाग के पॉइंट्स होते हैं। मृत्यु के बाद भी मस्तिष्क की कोशिकाएं कुछ मिनटों या घंटों तक जीवित रह सकती हैं, या उनमें कुछ अवशिष्ट ऊर्जा बची रह सकती है। अंगूठों को जोर से बांधना एक तरह से उस मस्तिष्क के कनेक्शन को भी स्विच ऑफ करने का काम करता है। यह शरीर को पूर्ण विश्राम की अवस्था में लाने की एक प्रक्रिया है। तो अगली बार जब आप किसी अंतिम यात्रा में शामिल हो और उस सफेद चादर के नीचे बंधे हुए पैरों को देखें तो डरिएगा मत, और ना ही उसे एक मामूली रस्म समझिएगा। उसे सम्मान से देखिएगा। याद रखिएगा कि वह एक ताला है जो दो दुनियाओं के बीच लगा है। एक तरफ हम हैं जीवित लोग और दूसरी तरफ वह अनंत अज्ञात अंधकार है जहां नियम हमारे नहीं बल्कि रूहों के चलते हैं। वह धागा उस अंधकार को वहीं रोके हुए है। यह ब्रह्मांड रहस्यों से भरा पड़ा है और सबसे बड़ा रहस्य मौत के बाद शुरू होता है।
हम अपनी छोटी सी बुद्धि से उन चीजों को नकारने की कोशिश करते हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। लेकिन जो दिखता नहीं उसका मतलब यह नहीं कि वह होता नहीं। हवा दिखती नहीं पर तूफान लाती है। वैसे ही आत्मा और ऊर्जा की दुनिया हमें नंगी आंखों से नहीं दिखती, लेकिन वह हमारे जीवन पर, हमारी मौत पर और हमारे अस्तित्व पर सबसे गहरा असर डालती है। गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथ कोई कहानी की किताबें नहीं है। वे हजारों सालों के अनुभवों, यौगिक दृष्टि और गहन शोध का दस्तावेज हैं। वे हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें उस रास्ते के लिए तैयार करने के लिए लिखे गए हैं जिस पर हम सबको एक ना एक दिन चलना है। और वह रास्ता बहुत फिसलन भरा है, बहुत अनजान है। वहां गूगल मैप्स काम नहीं करेगा। वहां सिर्फ आपके कर्म और ऐसी ही छोटी छोटी विधियां काम आएंगी जो आपको सही दिशा में रखेंगी। मौत अंत नहीं है। मौत तो बस एक बदलाव है, एक ड्रेस चेंज है। लेकिन उस चेंजिंग रूम में क्या होता है, यह जानना बहुत जरूरी है। पैर के अंगूठे का बंधन हमें यही सिखाता है कि जब एक अध्याय खत्म हो तो उसे पूरी तरह बंद कर देना चाहिए, ताकि अगला अध्याय सही से शुरू हो सके। जो दरवाजा बंद हो गया है उसे बार बार खटखटाना नहीं चाहिए, ना जाने वाले को और ना ही पीछे छूट जाने वालों को। अगर आपके मन में भी कभी ऐसे सवाल आए हैं, अगर आपने भी कभी मौत के करीब कुछ अजीब महसूस किया है, या आपके पास ऐसी कोई कहानी है जो विज्ञान के नियमों को तोड़ती है, तो उसे अपने तक सीमित मत रखिए। नीचे कमेंट्स में हमारे साथ साझा कीजिए, क्योंकि आपकी एक कहानी किसी और की जिज्ञासा को शांत कर सकती है, या शायद किसी और को यह समझने में मदद कर सकती है कि वह अकेला नहीं है। इस दुनिया की परतों के नीचे बहुत कुछ छिपा है और हम में बस उन्हीं परतों को एक एक करके हटा रहे हैं। अगर आप भी सत्य के इस सफर में हमारे साथ चलना चाहते हैं, अगर आप भी उन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं जिनसे दुनिया डरती है, तो इस चैनल का हिस्सा जरूर बनें। सब्सक्राइब का बटन दबाएं और घंटी बजाएं, ताकि जब अगली बार हम किसी और रहस्य से पर्दा उठाएं तो सबसे पहली खबर आप तक पहुंचे। तब तक के लिए अपनी आंखों को खुला रखिए और अपने दिमाग को भी, क्योंकि सच अक्सर वहां होता है जहां हम देखना भूल जाते।